हे गाइस, दिस इज मुक्ता। राजस्थान ज्योग्राफी में फिजियोग्राफिक डिवीजन में सिर्फ लास्ट पार्ट बचा था हाड़ौती प्लेट्यू, तो आज हम वही कवर करेंगे। उसके बाद में हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो हाड़ौती प्लेट्यू के बारे में देखते हैं। हाड़ौती प्लेट्यू को साउथ ईस्ट राजस्थान प्लेट्यू भी कहते हैं। हाड़ौती प्लेट्यू रीजन एवरीबडी नोज, हर किसी को पता है कि हाड़ौती जो प्लेट्यू है, हाड़ौती रीजन कौन सा है, ये वाला, विच कंप्राइजेज विच डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अंदर आपकी आ जाती हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, है ना। बूंदी ये रहा, कोटा ये रहा, बारां और झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ कंप्राइजेस दिस एरिया। आपका जो हाड़ौती प्लेट्यू है ये वाला रीजन है। हाड़ौती प्लेट्यू के बारे में ध्यान रखना कि हाड़ौती प्लेट्यू जो है वो मालवा प्लेट्यू, जो एमपी का ये मालवा प्लेट्यू है, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ इट। ये इस मालवा प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। मालवा प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है हाड़ौती प्लेट्यू। इसे लोकल भाषा के अंदर ऊपरमाल रीजन भी बोला जाता है, ऊपरमाल बोला जाता है। अगर हम प्रिसाइजली देखें कि ऊपरमाल रीजन है कौन सा, तो ऊपरमाल रीजन देखो यहाँ पे आप मैप में देखना और आप लोग अपने एटलस में देखना, यहाँ पे भीलवाड़ा की एक बिजोलिया तहसील है, इस साइड में देखना आपको मिलेगा। यहाँ पे मांडलगढ़ है, मांडलगढ़ के जस्ट पास में आपको मिलेगा बिजोलिया। ये जो भीलवाड़ा की बिजोलिया तहसील है ये, और चित्तौड़गढ़ का यहाँ पे आपको भैंसरोडगढ़ रीजन मिलेगा, भैंसरोडगढ़ मिलेगा। तो ये जो एंटायर रीजन है, ये बिजोलिया और ये जो भैंसरोडगढ़ वाला एरिया है, दिस एंटायर रीजन कंप्राइजेस ऊपरमाल रीजन। इसे बोला जाता है ऊपरमाल रीजन। ऊपरमाल क्यों बोला जाता है? बिकॉज दिस इज स्टोनी रीजन, इस वजह से इसको बोला जाता है ऊपरमाल। और वैसे लोकल भाषा के अंदर इस पूरे रीजन को ही ऊपरमाल बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं रीजन कौन कौन से हैं। दिस कंप्राइजेस, इसके अंदर हमने देखा कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। लोकल भाषा में इसे क्या कहते हैं? इट इज लोकली कॉल्ड एज ऊपरमाल। और ऊपरमाल में आपको बता भी चुकी हूँ कि भीलवाड़ा का जो बिजोलिया तहसील है वो, और चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ रीजन है, दैट एंटायर थिंग कंप्राइजेस टू बिकम अ ऊपरमाल रीजन, जो कि चीफली ऊपरमाल रीजन है। उसके अलावा ये मालवा प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। अब क्योंकि ये एक प्लेट्यू है, हाड़ौती प्लेट्यू है, तो डेफिनेटली एलिवेशन होगा। इसका एवरेज एलिवेशन कितना है? इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो है 550 मीटर्स। एवरेज एलिवेशन है 550 मीटर्स। अब देखते हैं इस रीजन का ओरिजिन, ट्रेस बैक टू दिस रीजन्स ओरिजिन, कि ये कब बना रीजन। देखो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर अगर हम देखें, मीजोजोइक एरा जो था उसके अंदर एक क्रिटेशियस पीरियड आया था। देखो, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में बता देती हूँ कि जो फेनरोजोइक इयॉन था उसके अंदर 3 एराज हुए थे। फेनरोजोइक जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात कर रहे हैं। फेनरोजोइक इयॉन के अंदर 3 एराज हुए थे। एक था आपका पैलियोजोइक, एक था मीजोजोइक और एक था सिनोजोइक एरा। जो पैलियोजोइक एरा था उसके अंदर काफ़ी सारे पीरियड्स आए, जैसे कि आपका कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, डिवोनियन, सिलूरियन, पर्मियन और कार्बोनिफेरस, ये काफ़ी सारे उसके अंदर मतलब पीरियड्स आए थे। फिर उसके बाद में मीजोजोइक एरा आया। मीजोजोइक एरा के अंदर आपका ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड आया। क्रिटेशियस पीरियड ये वो है जिसके अंदर क्रेटोलाइन जो शेल वाले जो मतलब क्रिएचर्स हैं वो इस टाइम पे बने थे। खैर, ये सब चीज़ें जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात है। और फिर उसके बाद में सिनोजोइक एरा आता है जिसके अंदर हम लोग अभी जी रहे हैं। और सिनोजोइक एरा का जो प्लेस्टोसीन एपॉक था उसमें कौन से बने थे? ईस्टर्न प्लेन। हमने देखा था ना, ईस्टर्न प्लेन्स उसी में बने थे। और अरावली तो हमारा बहुत पहले का ही है बना हुआ। कब का है ये अरावली जो है? ये प्री कैम्ब्रियन, ये मतलब कि इयॉन का है। प्री कैम्ब्रियन इयॉन के अंदर ये बना था, प्रोटेरोजोइक एरा के अंदर, प्रोटेरोजोइक एरा के अंदर बना था, ठीक है। तो कौन से उसका आ गया ये? अगर हम इसका ओरिजिन देखें, सो इट्स ओरिजिन इज डेट बैक टू मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा, और मीजोजोइक एरा के अंदर भी कौन सा पीरियड है? विच इज क्रिटेशियस पीरियड। मीजोजोइक एरा के अंदर भी क्रिटेशियस पीरियड। अब देखते हैं कि इस रीजन के एरिया के बारे में और पॉपुलेशन। दिस रीजन, हाड़ौती जो रीजन है, दिस कंप्राइजेस 9.6% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान। पूरे राजस्थान का जो जियोग्राफिकल एरिया उसका 9.6% जो है वो आपका हाड़ौती प्लेट्यू या साउथ ईस्टर्न जो ये राजस्थान प्लेट्यू है इसका कंप्राइज करता है। पॉपुलेशन कितनी होगी यहाँ पे? सोचो,
पॉपुलेशन यहाँ पे है 11%। पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है? 11%, 9.6% और 11%। चलो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप पढ़ चुके हो खैर इस चीज़ को, विच फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर ही अगर हम देखें तो कौन से रीजन के अंदर विच कंप्राइजेस द मैक्सिमम पॉपुलेशन, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से रीजन की है? बताया था, हमने बात किया था इससे पहले वाला ही है ना, ईस्टर्न प्लेन्स, जहाँ पे बहुत ही मतलब कम जियोग्राफिकल एरिया के अंदर 23% एरिया के अंदर 39% पॉपुलेशन है, सो मैक्सिमम डेंसिटी वाला वो रीजन है। बात हो गई एरिया की, पॉपुलेशन की। अब बात करते हैं यहाँ पे रेनफॉल की। रेनफॉल यहाँ पे कितनी है? रेनफॉल यहाँ पे होती है 80 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर। अगर आपने पढ़ा होगा सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि जो झालावाड़ है, ये जो राजस्थान की दिस डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ जो है, दिस रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल। आई एम सेइंग डिस्ट्रिक्ट, आई एम नॉट सेइंग प्लेस, क्योंकि प्लेस तो माउंट आबू है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो कौन सी है? झालावाड़, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होती है। तो इस वजह से यहाँ पे कितनी रेनफॉल रिसीव हो रही है? 80 टू 120 सेंटीमीटर। अब इस तरीके की रेनफॉल है 80 टू 120 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा? यहाँ का क्लाइमेट होगा वेरी ह्यूमिड। राजस्थान के अकॉर्डिंग वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। सॉइल यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पे इस रीजन के अंदर सॉइल पाई जाती है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जिसे कि वर्टीसोल भी कहते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। वर्टीसोल्स, VERTISOLS है, ठीक है, वर्टीसोल्स, और या फिर इसे रेगूर सॉइल भी कहते हैं। वर्टीसोल, ब्लैक सॉइल या फिर रेगूर सॉइल भी कहते हैं। इस तरीके की सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। अब इस तरीके की सॉइल में किस टाइप की क्रॉप्स कल्टीवेट होती हैं? अगर आपने कभी पढ़ा हो तो सोचो कि जो ब्लैक सॉइल है उसकी चीफ क्रॉप कौन सी है? ब्लैक सॉइल की चीफ क्रॉप कौन सी है? कॉटन है ना। कॉटन इज द चीफ क्रॉप जो कि ब्लैक सॉइल के अंदर मतलब कि कल्टीवेट की जाती है। उसके अलावा यहाँ पे कॉटन के अलावा आपका ये हो गया, शुगर केन हो गया, फेनुग्रीक हो गई, बहुत सारी क्रॉप्स हैं। इसे रब कर दो, फिर हम क्रॉप्स लिखते हैं। डन, चीफ क्रॉप्स लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी आ गई? तो यहाँ पे क्रॉप्स कौन सी हो गई? यहाँ पे क्रॉप्स हो गई कॉटन, उसके अलावा फेनुग्रीक, फेनुग्रीक यानी कि मेथी, फेनुग्रीक और कोरिएंडर, कोरिएंडर के अलावा ओपियम, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप। यहाँ पे ओपियम जो है वो उगाया जाता है और मेडिसिनल पर्पस के लिए जनरली इसको ग्रो किया जाता है, नशे वगैरह के लिए तो नहीं। तो हाँ मतलब करते हैं, बट यहाँ पे ग्रो कल्टीवेट इस वजह से किया जाता है। कॉटन, फेनुग्रीक, कोरिएंडर, ओपियम और बहुत सारी क्रॉप्स हैं यहाँ पे जो कि इस वाले रीजन के अंदर उगती है। शुगर केन वगैरह भी यहाँ पे उगा लिया जाता है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होती है वो काफ़ी सूटेबल होती है। ब्लैक सॉइल जो होती है दैट ये एक प्रकार की स्पॉन्ज की तरह काम करती है कि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ मतलब कि वाटर है तो ये उसे सोक कर लेती है, फिर धीरे धीरे मॉइस्चर जो है वो रिलीज़ करती है। तो वो कॉटन और इस तरीके की क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होता है, आइडल होता है। वेजिटेशन अगर हम यहाँ पे देखें, वेजिटेशन देखें तो यहाँ पे आपको धौंक, धाक के फॉरेस्ट मिलते हैं। उसके अलावा आपको बैम्बूज यहाँ पे मिलते हैं, बबूल के फॉरेस्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे, और लॉन्ग ग्रासेस मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉन्ग ग्रासेस हो गई यहाँ पे आपको। तो ये आ जाती है वेजिटेशन के अंदर। क्रॉप्स हो गई, वेजिटेशन, ये सब हम देख चुके हैं। स्लोप कैसा होता है? स्लोप यहाँ का साउथ टू नॉर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पे चंबल रिवर्स वगैरह है वो इधर से यूं फ्लो करती हैं। तो अगर ये स्लोप इस साइड में होगा तभी तो, यूं अगर स्लोप होगा तभी तो ये फ्लो करेंगी इधर की तरफ। और रिवर्स, अगर हम यहाँ पे रिवर्स देखें इस रीजन के अंदर, तो ये रीजन जो है दिस इज ड्रेन्ड बाय चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो जाएंगी? चंबल के अलावा पार्वती हो गया, परवान हो गया, आहू हो गई, आहू रिवर्स, ये सब रिवर्स के नाम हैं। पार्वती, परवान, आहू, काली सिंध,
काली सिंध, ये सारी रिवर्स जो हैं दैट ड्रेन्ड इन दिस रीजन, ये जो हाड़ौती रीजन है दैट ड्रेन्ड इन दिस रीजन। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, डन है यहाँ तक कि रिवर्स हो गई हमने। बाकी जो मेजॉरिटी एस्पेक्ट है वो हमने एक ओवरव्यू इस रीजन का देख लिया है। फिर हमने इस रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना। एक हमने बनाया था इसके, अगर आपको ध्यान हो तो हाड़ौती जो प्लेट्यू है, हाड़ौती जो रीजन है, मैं यहाँ पे एक बार दोबारा बता देती हूँ, इसे हमने डिवाइड किया था दो पार्ट्स के अंदर। एक था विंध्यन स्कार्पलैंड, विंध्यन स्कार्पलैंड, और एक था डेक्कन लावा प्लेट्यू। विंध्यन स्कार्पलैंड एंड डेक्कन लावा प्लेट्यू। विंध्यन स्कार्पलैंड, विंध्यन स्कार्पलैंड देखने से पहले समझते हैं कि स्कार्पलैंड क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्कार्पमेंट? एस्कार्प क्या होता है या स्कार्पलैंड क्या होता है? देखो, एस्कार्पमेंट का मतलब होता है एक स्टीप स्लोप, एक स्टीप स्लोप जो कि विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ इरोजन या फिर फॉल्टिंग प्रोसेस। होता है ना कि जब प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह होती हैं तो फॉल्ट क्रिएट हो जाती हैं उस वजह से, प्लेट मूवमेंट्स की वजह से। तो फॉल्टिंग की वजह से या फिर जो इरोजन प्रोसेस है उसकी वजह से कई बार होता है कि कोई मतलब लेवल्ड एरिया है विद द डिफरेंट एलिवेशन, उसका एलिवेशन डिफरेंट है, तो वहाँ पे एक साइड तो उसका बड़ा जेंटल रहता है और दूसरा साइड एकदम स्टीप स्लोप बन जाता है, एक लॉन्ग क्लिफ सी बन जाती है, उसे कहा जाता है स्कार्पमेंट। देखो, मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ आपको बताने का कि जैसे ये कोई एक रीजन है, ये इस तरीके से, तो अब आप देख रहे हो कि ये काफ़ी जेंटल स्लोप है, स्टीप नहीं है ना, जेंटल स्लोप है। ये एक साइड में तो जेंटल स्लोप, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस फॉल्टिंग अचानक से एक स्टीप स्लोप, इस तरीके का स्लोप क्रिएट हो गया, तो इसे बोला जाएगा एस्कार्पमेंट। कि एक साइड में तो जेंटल स्लोप है और एक साइड में ड्यू टू फॉल्टिंग या इरोजन की वजह से एकदम से एक स्टीप क्लिफ सी बन जाती है, उसे बोला जाता है एस्कार्पमेंट। आई होप एस्कार्पमेंट वर्ड इज क्लियर टू यू। विंध्यन स्कार्पलैंड, अब विंध्यन स्कार्पलैंड जो है ये हाड़ौती रीजन का ही पार्ट है। देखो, हाड़ौती रीजन में विंध्यन स्कार्पलैंड बेसिकली कहाँ पे आपको मिलता है? बनास और चंबल रिवर के बीच में। हमने देखा था ये वाला जो नीचे वाला जो ये है, दिस इज ये बनास का, यहाँ पे ऊपर हमने देखा था ये बनास का बेसिन था, दिस रीजन इज बनास, और ये आपका चंबल का बेसिन हो गया। तो बनास और चंबल के बीच में यहाँ पे आपको मिलता है विंध्यन स्कार्पलैंड। रिमाइंड दिस, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलता है विंध्यन स्कार्पलैंड। सो इट कंप्राइजेज विच रीजन? चीफली अगर देखा जाए तो विंध्यन स्कार्पलैंड के अंदर आपके जो ये वाला जो रीजन है, इसके धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये तीनों आ जाते हैं। और यहाँ पे बूंदी, कोटा और झालावाड़, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और ये धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, दिस एंटायर रीजन इज, ये वाला जो रीजन है दिस इज नोन एज, चीफली दिस रीजन कंप्राइजेस विंध्यन स्कार्पलैंड। तो विंध्यन स्कार्पलैंड में कौन कौन से रीजन आ जाएंगे? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर आ गया, उसके अलावा बूंदी, कोटा एंड झालावाड़, झालावाड़, कोटा, बूंदी एंड झालावाड़। सो दिस कंप्राइजेस दिस, ये आपका विंध्यन स्कार्प रीजन हो जाता है। विंध्यन स्कार्पलैंड के बाद में हम बात करते हैं डेक्कन लावा जो प्लेट्यू है उसकी। डेक्कन लावा प्लेट्यू जो है, डेक्कन लावा प्लेट्यू चीफली अगर हम एरिया देखें तो बूंदी और ये जो मुकुंदरा हिल्स का रीजन है, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ के अंदर है, तो ये जो रीजन है जो डेक्कन लावा प्लेट्यू है, दिस कंप्राइजेस बूंदी, कोटा और झालावाड़, क्योंकि बूंदी और मुकुंदरा हिल्स का जो रीजन है वो है आपका डेक्कन लावा प्लेट्यू, दैट कंप्राइजेस विद द डेक्कन लावा प्लेट्यू, जो कि आपका पेनिनसुलर इंडिया का जो डेक्कन लावा प्लेट्यू है ना, उसी का ही पार्ट है। तो कौन सा रीजन हो जाएगा? एक तो आ जाएगा बूंदी इसके अंदर एंड सेकंड कम आपका मुकुंदरा हिल्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि मुकुंदरा हिल्स में एक यहाँ पे आपको चांदवड़ी नाम से पीक मिलती है, चांदवड़ी, ये हाईएस्ट पीक है इस रीजन की। इसकी हाइट समवेयर अराउंड
ये 517 मीटर के करीब है, 517 मीटर है। चांदवड़ी नाम है। दिस इज द हाईएस्ट पीक विच इज फाउंड एट मुकुंदरा हिल्स। वो इस रीजन की हाईएस्ट पीक है जो आपका ये हाड़ौती प्लेट्यू है इसकी। सो डेक्कन लावा प्लेट्यू देख चुके हैं हम लोग, और ऊपरमाल रीजन और ये सब चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब एक दो चीज़ें और हैं यहाँ पे कि कुछ हिल्स के नाम है, ध्यान रख लेना, जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। कुछ हिल्स के नाम हैं, जैसे कि आ जाता है क्रेसेंट शेप हिल्स। क्रेसेंट शेप हिल्स के अंदर, जो कि क्रेसेंट शेप किसे कहते हैं, जैसे मून की शेप होती है या फिर जो अर्धचंद्राकार इस तरीके की जो आकृति होती है ना, क्रेसेंट शेप इस तरीके की, इसे बोला जाता है क्रेसेंट शेप। क्रेसेंट शेप जो हिल्स हैं वो उसके अंदर बूंदी हिल्स आ जाती हैं। ये क्रेसेंट शेप की है बूंदी हिल्स, और मुकुंदरा हिल्स आ जाती हैं। बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स क्रेसेंट शेप हिल्स हो गई। उसके बाद में एक ये आती हैं अपने हॉर्स शू शेप हिल्स या फिर शाहबाद प्लेट्यू। कई बार पूछा जाता है शाहबाद प्लेट्यू, PLT लिख दिया, समझ जाना प्लेट्यू है। या फिर हॉर्स शू शेप हिल्स जो हैं ये कहाँ पे मिलती हैं, ये है बारां के अंदर। हॉर्स शू शेप या फिर शाहबाद प्लेट्यू जो है दैट यू विल फाइंड इन बारां। एक है दा गंगधर अपलैंड, दा गंगधर अपलैंड। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, बट स्पेलिंग करेक्ट है इसकी। इसको डाग या डग गंगधर या इस तरीके से कुछ बोलते हैं। डाग गंगधर अपलैंड जो है ये आपको मिलता है झालावाड़ के अंदर। दिस फॉल्स इन झालावाड़। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्रेसेंट शेप जो हिल्स वगैरह हैं, और इस तरीके से एक कुंडल शेप हिल्स भी हैं जो कि आपको कोटा के अंदर मिलती हैं। तो इस तरीके से ये कुछ हिल्स हैं जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि भाई ये कौन सी हिल, मतलब पूछ लेते हैं हॉर्स शू शेप हिल्स जो है विच फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो आप कर सकें कि भाई जो शाहबाद प्लेट्यू है पूछ लिया तो इट इज़ इन बारां। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस हाड़ौती प्लेट्यू। हाड़ौती प्लेट्यू हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इम्पॉर्टेंट है पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन ही, यहाँ से कई बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट RAS के अंदर तो फिजियोग्राफिक डिवीजन से 2 बार मेंस के अंदर डिस्क्रिप्टिव जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो पूछा गया है यहाँ से। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड एज वेल एज फॉर द मेंस ऑल्सो, फॉर RAS एंड फॉर द अदर एग्जामिनेशंस एज वेल। सो डू रिमेम्बर, मतलब अच्छी तरीके से आप इसे पढ़ लीजिएगा। आई होप आपने सारे नोट्स बनाए होंगे साथ साथ में। इसके बाद में हम लोग करेंगे क्लाइमेट। राजस्थान का जो हम राजस्थान ज्योग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक जो उठाएंगे अब वो होगा क्लाइमेट। फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारा आज यहाँ पे फिनिश हो चुका है। सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।